भगवान विष्णु के 10 अवतार आज तक पृथ्वी लोक पर जो हुए हैं उनमें प्रथम अवतार 12 अवतार हुए थे जो पृथ्वी को जल से निकाल के लाए थे। उसके बाद कच्छ अवतार हुए थे जिस पे मंथन करके देवता और असुरों के द्वारा ये रत्नों को निकाला गया। मत्स्य अवतार तीसरा अवतार हुआ। चौथा अवतार भगवान वामन रूप का अवतार हुआ। पांचवा अवतार भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ। छठवां अवतार भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। सातवां अवतार त्रेता युग में भगवान राम का हुआ। आठवां अवतार भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग में हुआ और नौवां अवतार राजा महाराजाओं के टाइम पे संतों का बुद्ध अवतार हुआ और 10वां अवतार पूर्व परमात्मा का ब्रह्मा विष्णु महेश अवतरित भाव में कल्कि अवतार 1956 में हुआ है और 1950 में राम का हुआ है। इसको आप इस प्रकृति की सिस्टम पे समझते हुए अपने हृदय में धारण करें कि भगवान का 10वां अवतार कल्कि अवतार प्रकट हो चुका है और पृथ्वी पे आज तक जो उम्र गई है वो ब्रह्मा जी के एक दिन में 24,000 वर्ष होते हैं जिसमें 4 युग परिवर्तित होते हैं। चारों युगों की अवधि 24,000 वर्ष में ए और बी टाइम रहता है 50-50, जिसमें सतयुग की 7,200 वर्ष, त्रेता की 7,200 वर्ष, द्वापर की 4,800 वर्ष, कलयुग की 4,800 वर्ष। वर्तमान में हम 5,120 वर्ष में यानी 320 वर्ष हम सतयुग में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें विनाश होना 90% पॉपुलेशन का होता है। पृथ्वी जल में चली जाती है, महाविनाश होता है, युद्ध होते हैं और मनमानी करने वाले राक्षस, गौ हत्या करने वाले इस धरा पे अपनी आसुरी शक्ति को लेकर के जब आ जाते हैं और सतयुग में तो भगवान ऐसे विनाशकारी लोगों का तुरंत इलाज करता है और वो अब होने जा रहा है। भगवान स्वयं बोलते हुए भी, इतना पीरियड आपको देते हुए भी, वीडियो बनाते हुए भी 47 साल इस कल्कि राजकरण से अपना जीवन अर्पण करके लड़ रहे हैं और उसमें भी इस मर्यादा में लोग न जाने कहाँ कहाँ अटके हुए हैं। इन समाजवाद जातिवादों में अटके हुए हैं, रिजर्वेशनवाद छुआछूत में अटके हुए हैं, गौ हत्या का व्यापार करने में अटके हुए हैं और नोट करेंसी के ऊपर दुनिया भर की टिप्पणियां करते हैं। मानव अधिकार लेने के लिए है गूगल सरकार सतयुग का ये ब्रह्मा जी का 81,850वां दिन चल रहा है, जो 1,96,44,44,00,000 वर्ष में शेष समय 6,880 वर्ष का समय बताया है, क्योंकि सतयुग 7,200 वर्ष का है, जिसमें 320 वर्ष कलयुग क्रॉस होने के बाद में हम प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें बड़नगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ है राम के रूप में। उनकी टीम में लक्ष्मण हनुमान जी हैं और कैलाश सिंह का जन्म 1956 में हुआ है। करौली क्षेत्र से 5 नदियों वाला क्षेत्र है,
अंजनी गोत्र है। अत्रि में सोमवंश है। चंद्रवंश में यदुवंश के अंदर ये जन्म हुआ है, जिसमें दत्तात्रेय भगवान त्रिदेव के लिए माता अनसुईया के पालना में झूले थे। वो ही वक्त के लिए ये कल्कि अवतार पूर्ण रूप से प्रकट हुआ है। गोहत्या रोकने के लिए, प्रजातंत्र संसार करने के लिए, संसार की तमाम पॉपुलेशन के लिए कर्म क्रेडिट बीज समानता अधिकार 84 लाख योनियों से निकलने के बाद ये दिया जाना है, जिसमें राज्यकरण के प्रथम प्रधानमंत्री, आखिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड लीडर इस कार्य को तुरंत करें। इसमें अब विलंबता की गई तो विनाश होने जा रहा है। कुछ समय के लिए ये पॉपुलेशन भगवान के दर्शन करते हुए, उस आदेश का पालन करते हुए, कर्म करने के लिए 1-1 करोड़ रुपए नर नारी समानता अधिकार, आपातकालीन पॉपुलेशन के लिए, विश्व युद्ध और महामारी जैसी कोरोना में रेगुलाइज ऑफ वर्क, अनलिमिटेड कंपनियां, मॉडर्न संसार, कलयुग की समाप्ति और नर नारी कर्म क्रेडिट वैल्यू ये तुरंत किया जाना है, जिसमें पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी शांति दूत बनके तुरंत कार्य करें और एक काना एक ग्वाला की आवाज़ बने। वंदे मातरम, जय हिंद। कैलाश सिंह जादौन, आपका यूट्यूब मोबाइल ऐप, फेसबुक।